क्या पृथ्वी नष्ट होने वाली है? क्या मानव सभ्यता नष्ट होने वाली है? क्या बहुत बड़े युद्ध, महामारी और संकट हमारी ओर बढ़ रहे हैं? क्या आगे आने वाले सालों में मनुष्य जाति की आबादी घटकर कुछ ही प्रतिशत रह जाएगी? क्या होने वाला है? आइए जानते हैं इसके बारे में मेरे विचार। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन इंटरवेंशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे विषय पर जो कि पिछले 2-3 साल से मैं लगातार YouTube पर देख रहा हूँ, खासकर तब से जब से कोविड आया है, जिसमें ये बात की जा रही है कि जो 20 का दशक है, 20 से लेकर 2030 तक का जो वक्त है, ये बहुत ही बुरा होने वाला है इस पृथ्वी के लिए। और इसमें तरह तरह की महामारियाँ, महायुद्ध और महाप्राकृतिक आपदाएं होंगी और मनुष्यों की आबादी जो कि तकरीबन अभी 8 अरब है, वो घटकर 63-64 करोड़ रह जाएगी और उसमें से भी भारत की आबादी तकरीबन 33 करोड़ बचेगी। तो मतलब भारत की आबादी 1.5 अरब से घटकर मात्र 33 करोड़ रह जाएगी और जो पूरे विश्व की आबादी है वो 8 करोड़ से घटकर मात्र कुछ ही करोड़ की रह जाएगी, मतलब 64 करोड़ की, जिसमें हम भारत के 33 करोड़ को भी मिला दें तो। और उसका कारण होगा आने वाली प्रलय, खंड प्रलय जिसको बोला जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी पर अब ईश्वर का अवतरण भी हो चुका है, क्योंकि अगर प्रलय होगी तो कल के अवतार के साथ होगी। तो कुछ लोग इस तरह के भी दावे कर रहे हैं। तो क्या ये सच है? क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? इस तरह की बातें कई संत जन जो हैं या कई भागवताचार्य या कई ज्योतिष जो हैं वो कर रहे हैं। तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले श्री देविकीनंदन ठाकुर जी की ये क्लिप देखी थी, जिसमें वो इसी प्रकार की प्रलय के बारे में बात कर रहे थे। तो वो क्या कह रहे थे, आइए पहले ये सुनते हैं। जगन्नाथपुरी में समुद्र का जल इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथ भगवान को अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। बहुत सारी भविष्यवाणियां उन्होंने की है। आपको डराने वाली बात, बहुत बड़ी डराने वाली बात, जो शायद आप लोग मानेंगे नहीं और तब तक नहीं मानेंगे जब वो स्थिति सामने प्रस्तुत न हो जाए। उन्होंने तो यहां तक कहा है, उस भविष्य का वक्तव्य देते समय, ज्यादा हम नहीं बोले, अभी आबादी कितनी है? ये तो हमारे देश की, पूरे वर्ल्ड की आबादी 6.5-7 अरब है। ज्यादा से ज्यादा आबादी 30 करोड़ रह जाएगी वर्ल्ड में। देवकीनंदन ठाकुर जी भी इस प्रलय की बात कर रहे हैं और हम सबको उसके बारे में सावधान कर रहे हैं। आखिर इसका आधार क्या है? क्यों सभी लोग इस प्रलय की बात कर रहे हैं? तो इसका आधार है भविष्यमालिका नाम का एक ग्रंथ, जो कि मध्यकाल में उड़ीसा में लिखा गया था स्वामी अच्युतानंद और उनके पंचसखाओं द्वारा, जो कि चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। उसी दौर में हमारे देश में ये जो भक्ति काल का समय था, जिसको हम बोलते हैं, जिस समय तुलसीदास जी हुए थे, श्री गुरु नानक देव जी हुए थे, हरिदास जी हुए थे, मीराबाई हुई थी, ये उस वक्त का दौर है जो पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भक्ति का दौर था। उसी दौर में स्वामी अच्युतानंद दास जी और पंचसखा हुए थे। उन्होंने उड़िया भाषा में भविष्यमालिका नाम का ग्रंथ लिखा था, जिसमें बताया गया था कि जब ये खगोलीय परिस्थितियां बनेगी, जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो प्रलय होगी। और कुछ संकेत दिए थे, जो संकेत कुछ लोग कह रहे हैं कि आजकल भी हो रहे हैं जगन्नाथपुरी में। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 2024, 2025, 2026 का समय महायुद्धों का, महासंकटों का, भयानक प्राकृतिक घटनाओं का होगा, जिसे मनुष्य जो है वो नहीं झेल पाएगा और उसकी आबादी घट के मात्र 33 करोड़ रह जाएगी और भारत में, और पूरे विश्व में 63 करोड़ रह जाएगी। तो क्या ये सच हो सकता है कि इतनी बड़ी आबादी का जो है वो विध्वंस हो? और कहा जा रहा है कि जो खगोलीय स्थितियां बनने जा रही हैं वो लगभग वैसी ही हैं जैसा कि महाभारत काल में थी। तो जो शनि के मीन राशि में प्रवेश करने की बात है, अभी जो 2024 में आएगा, तो शनि जो है किसी भी राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है और हर राशि में 12 राशियां होती हैं और हर राशि में तकरीबन 30 साल बाद आता है। तो अगर हम आज से 30 साल पहले की बात करें, मतलब 2024 माइनस 30 करें, तो 1994, 95, 96 में शनि मीन राशि में था। तो अगर हम उस समय की स्थिति देखें तो प्रलयंकारी स्थिति तो नहीं थी। हाँ, देश की हालत थोड़ी डामाडोल थी, मतलब राजनीतिक अस्थिरता थी और आर्थिक अर्थव्यवस्था भारत की बहुत ही मजबूत नहीं थी, लेकिन
प्रलय तो दूर दूर तक नहीं थी। तो ऐसा अब क्या होने जा रहा है कि प्रलय होगी। तो आइए सबसे पहले तो हम मत जानते हैं पुरी के शंकराचार्य जी का, जिन्होंने आचार्य सलील जी को अपनी बातें बताई हैं। तो आचार्य सलील जी ने जो शंकराचार्य से उनके साथ वार्तालाप हुआ था उसमें उन्होंने क्या कहा था, आइए वो सुनते हैं। तो शंकराचार्य जी से मिलना एक बहुत ही सुखद अनुभव था। दोबारा भी मुलाकात हो रही मेरी उनसे, और मैंने उनसे पूछा भविष्य मालिका के बारे में। तो उनका ये कहना था कि भविष्य मालिका के बारे में मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि भविष्य मालिका जो है वो अभी ना तो पूरी उनके पास है और ना उन्होंने कभी देखी। भविष्य पुराण पे उन्होंने बोला कि हाँ, भविष्य पुराण बिल्कुल सही है। भागवत के बारे में बात करी, कृष्ण के बारे में बात किया। मैंने उनको राम, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण के बारे में उनसे चर्चा करी, उनकी क्रियाओं के बारे में चर्चा करी। उसका उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे उल्लेख दिया, बताया, समझाया। और इसके बाद मैंने पुनः भविष्य मालिका के बारे में जब चर्चा करी तो उन्होंने बोला कि वो स्वयं मतलब इस पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन हाँ, कुछ गुप्त बातें हैं जो युग परिवर्तन में मायने रखती हैं। उसके बारे में हल्का सा हिंट दिया, लेकिन उन्होंने बोला अभी वक्त नहीं आया। तो जैसा कि आपने देखा, पुरी के शंकराचार्य जी जो हैं वो लगभग मना ही कर रहे हैं कि इस तरह की कुछ भी स्थितियां हैं, लेकिन उन्होंने लगभग नॉन कमिटल होके इस तरफ इशारा किया है कि इतना भयंकर जो है प्रलयकालीन परिस्थितियां नहीं होने जा रही हैं। तो मेरे मन में जो संदेह है वो इसलिए नहीं है कि ये प्रलय होने जा रही है या नहीं होने जा रही है, क्योंकि जो भी होगा वो ना तो मुझ में रोकने की सामर्थ्य है उसको, ना ही आप में से किसी में रोकने की सामर्थ्य है। मेरा प्रश्न है कि इस भय के माहौल में कई लोग जो हैं लोगों को ये भय बेच रहे हैं। आप पैसे से नहीं बेच रहे हैं तो दूसरे प्रकार के प्रलोभन से बेच रहे हैं कि आप हमारे समूह में शामिल हो जाइए, या हमारे किसी आप संस्था में शामिल हो जाइए, या हमको भजिए, या हमारे कहे तरीकों को भजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो भक्ति का है एक ही प्रकार है। श्री राम ने शबरी माता को जो भक्ति, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था, उसमें से उन 9 भक्ति के प्रकारों में से एक भी प्रकार भय से रिलेटेड नहीं था। मतलब भय से आप अगर भक्ति कर रहे हैं या भय से आप किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे रहे हैं लोगों को कि भय के कारण आप भक्ति करने लग जाएं या किसी धार्मिक संस्था से जुड़ जाएं, तो वो सही नहीं है। ना ही आप अपने कर्म करना छोड़ें। यदि आप एक नौकर पेशा व्यक्ति हैं तो आप अपनी उसी तल्लीनता से नौकरी कीजिए। अगर आप किसान हैं तो उसी तल्लीनता से किसानी कीजिए। अगर आप एक छात्र हैं तो उसी तरह की उसी तल्लीनता से अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए। अगर आप एक व्यापारी हैं तो उसी तल्लीनता से अपने व्यापार कीजिए। अगर आप कोई कलाकार हैं तो उसी तल्लीनता के साथ अपनी कला को निखारिए। इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसको करना छोड़ दें और किसी प्रकार के समूह से या किसी प्रकार के प्रलोभनों से भय के कारण जुड़ जाएं, क्योंकि ईश्वर जो जब स्वयं आता है तब भी वह प्रलय को नहीं रोकता या किसी प्रकार के कर्म को नहीं रोकता। जो हमारी सृष्टि है वो कर्म प्रधान है। श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध क्या ईश्वर नहीं रोक सकता था? क्या वो अर्जुन को नहीं बता सकते थे कि कल के आज के युद्ध में आप दूर मत जाइए, अभिमन्यु आपके पुत्र की हानि हो सकती है? क्या वो पांडवों को सावधान नहीं कर सकते थे कि आज आपके पुत्रों पर अश्वत्थामा हमला करेगा? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो प्रकृति के कार्यों में तो ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करते। तो जो होने जा रहा है, जो निर्धारित है, वो होकर ही रहेगा। अगर प्रलय आनी है तो प्रलय आकर रहेगी। किसी भी प्रकार के आप प्रपंच रच लें वो नहीं रुकेगा। और अगर नहीं आने वाली है तब भी आप किसी भी प्रकार के प्रपंच रच लें तो भी आप प्रलय को नहीं बुला सकते। ना तो आप प्रलय को आने से रोक सकते, ना ही आप प्रलय को बुला सकते। आप कोई भी प्रपंच कर लें, किसी भी प्रकार के प्रलोभन दे लें, तो जो होने जा रहा है वो नहीं टलेगा आपके कहने से, ना मेरे कहने से। तो आप क्या करें? आप जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप जिस कर्म को कर रहे हैं उसको तुम करते रहें, ईश्वर की भक्ति भाव को बिना छोड़े। क्योंकि ऐसा कोई एक तरीका नहीं है। ईश्वर ने भी आपको 1000 मार्ग दिए हैं। आपको राम का भक्त बन सकते हैं, आप कृष्ण का भक्त बन सकते हैं, आप शिव का भक्त बन सकते हैं। आप किसी कोई एक नाम लेंगे, आप सपोज कीजिए आप हरे कृष्णा बोलेंगे तभी आपका उद्धार होगा, और आप हर हर महादेव बोलेंगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी अगर आपको सिर्फ एक मंत्र या एक पूजा पद्धति बता रहा है वो सब गलत कर रहे हैं। एक पूजा पद्धति एक मंत्र से नहीं होता है।
कम से कम सनातन धर्म में तो हमको ये नहीं सिखाया गया। भक्ति के ही 9 प्रकार हैं। आप देखिए श्री राम ने जब शबरी माता को भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं, तो पूजा पद्धति के या ईश्वर के नाम के भी एक प्रकार कैसे हो सकता है, या एक सेट पैटर्न कैसे हो सकता है। आप अपना पैटर्न बनाइए, उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। जो भी आपका पैटर्न है, आप सत्कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी का दिल न दुखाइए, जीवों पर दया कीजिए, और तो जो प्रलय आनी है वो आके रहेगी, जो होना है वो होके रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सत्कर्मों में लगे रहें और आप अपने ईश्वर को याद करते रहें, ईश्वर की शरण में रहें। उससे बढ़कर या उससे घटकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो किसी की बातों में ना आए, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आए, किसी भी प्रकार का भय ना करें। ना तो भय से भक्ति करें, ना ही किसी प्रलोभन से भक्ति करें। भक्ति करें क्योंकि यही सत्य है, यही सत्य का मार्ग है। आप किसी भी धर्म का पालन कर रहे हो, किसी भी पंथ का पालन कर रहे हो, सत्कर्म कीजिए, सच्चे रहिए और ईश्वर की ओर ध्यान लगाइए। आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रलय से ना ही डरें तो बेहतर रहेगा। जो होना है, ईश्वर का जो विधान है वो होके रहेगा। मेरे और आपके कहने से ना ही बदलेगा, ना ही वो रुकेगा। धन्यवाद।